रहमान साहब सर बताइएगा। और वैसे जो काज़मी साहब ने जब बात छोड़ी वहीं से शुरू करता हूं मैं। जब नवाज शरीफ साहब भी कैद में थे और पीटीआई के लोग उस वक्त कहते थे तो हम यही सवाल उठाते थे। गुलाम सरवर साहब ने कहा, शेख रशीद साहब ने कहा, कई लोगों के बयानात का खुलासा में पूछते थे ना कि मरियम साहब कब बाहर आएंगी, नवाज शरीफ साहब कब बाहर आएंगे, तो वो कहते थे कि हमने कहा था पंगा लो, अब लिया है पंगा तो भुगतो। तो हम यही कहते थे कि भाईजान एवनफील्ड किधर गया, ये पंगे की वजह से अंदर है या एवनफील्ड की वजह से अंदर है। और आज जब आप कहते हैं कि हाँ उन्होंने कहा हम यहाँ जाना चाहते हैं, हमने कहा चलो यहाँ नहीं यहाँ चले जाओ, तो फिर वही सवाल उठता है कि फिर अदालत और ये फैसला ये यहाँ से नहीं होना क्या, फैसला कहीं और से होना है क्या? जी वसीम बदामी साहब, मैंने चूंकि आपके सवालों का जवाब भी देना है और अतर काज़मी साहब ने भी कुछ बातें की, उनका जवाब भी देना है। उन्होंने तो उकसाया है आपको, बाकी शरारत की है मेरे सवाल से। मेरे मस्ती खेल साहब ने भी, अच्छा मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है, जरा उसको कह दें कि जरा प्रोड्यूसर को वो ठीक देखें ना। मस्ती खेल साहब को शिकायत उनकी आवाज दबाई जा रही है, आपकी इतनी आ रही है कि आपको भी दो मरतबा आ रही है। देखिए ये उसको ठीक कर रहे थे। मुझे मस्ती खेल साहब का भी जवाब देना है। हाँ जी, तो मुझे अगर आप कुछ मिनट देंगे तो मैं आपके व्यूअर को मुतमईन कर सकता हूँ, वरना फिर डिबेट का मजा नहीं आएगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बताएं। जी जी, एक तो मस्ती खेल साहब ने जो कुछ मेरी जात के हवाले से कहा, हाँ। मैं सिर्फ उस पर इतना कहूंगा कि हजरत अली से किसी ने पूछा था कि किसी शख्सियत जानिए तो या क्या देखें, उन्हें देखें बंदा जिम्मेदार कितना है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि इंसान की शख्सियत जो है वो उसकी ज़बान के नीचे पिन्हा होती है। मैंने जो भी बात की दलाइल पे मबनी की, मैंने ये नहीं कहा कि मस्ती खेल साहब कैसे इलेक्शन लड़ते रहे, कितनी जमातें तब्दील की, या 13 से लेकर 18 तक 7 क्लब, किसके दफ्तर, कितनी ADBs के लिए, किन किन लोगों के ट्रांसफ़र के लिए क्या एफर्ट्स करते थे। ये ज़ाती बातें होती हैं। पब्लिक हमारी ये बातें सुनने के लिए नहीं बैठी कि आप मुझे कहें मैं BD मेंबर नहीं बन सकता और मैं आपके बारे में बखर से शुरू हूँ और 7 क्लब आकर ब्रेक लगाऊं, तहरीक इंसाफ आप क्यों गए, ये बातें ठीक नहीं होती। हम दलील पे मबनी बात करें, एक दूसरे पे हमले करेंगे तो वो जाती हमलों में तसव्वुर जरूर होगा। मैं अवाम के वोट लेके आता हूं, मैं बात मुकम्मल, मैं आपकी बात में, मैं आपकी गुफ्तगू में बिल्कुल मैं नहीं बोला। यही आप और मुझ में फर्क है, यही आप और मुझ में फर्क है। आपकी मुझ में यही फर्क है कि आप इतनी सख्त बातें की मैं खामोश रहा। आपकी क्रेडिबिलिटी ये है कि आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। जवाब देने दें, ठीक है जी जी। देखिए मैं तो खामोश रहा, हालांकि बड़ा आसान था बोलना, क्योंकि ज़ाहिर है DSNG पे या जूम पे मुनासिब नहीं होता। तो मस्ती खेल साहब ये देखें, यही सियासत के अंदर ये इख्तलाफ नहीं है, ये तलखी नहीं है, यही सियासत के अंदर जो हमने इतनी ज्यादा दुश्मनी पैदा कर दी है कि आप दूसरे बंदे की बात सुनने की भी जरूरत नहीं करते। हालांकि आप 7 लाख लोगों के नुमाइंदे या 8 लाख लोगों से आपने, ठीक है आगे पॉइंट आ गया, आपका स्टेमिना होना चाहिए कि आप तल्ख बात मेरी सुन लें। जी जी, आपने कहा कि हम मकबूलियत की बुलंदी के ऊपर हैं और आज अलाउ कर दिया जाए कि मैं 10,000 लोगों का जलसा कर सकता हूं, तो मैं पंजाब का कंपैरिजन नहीं करूंगा, ना बलूचिस्तान का, ना सिंध का। अल्लाह के फजलो करम से 8 फरवरी 2024 के बाद KPK में जितने इंतखाबात हुए 90% में आप लोगों ने शिकस्त खाई है। वहां पर आप लोगों की अपनी हुकूमत है, आप लोगों का उम्मीदवार जीत नहीं सका। यह आपकी मकबूलियत की बुलंदी है। आप हमें कहते हैं कि हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले हैं और हम रिकाउंटिंग के खिलाफ हैं। आपका अपना अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है वो फॉर्म 45 के रिजल्ट को तस्लीम नहीं करता और पिछले 1.5 साल से इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है। ये सारे वो तल्ख हकाइक है। आप हमें कहते हैं कि हमने पंजाब में धांधला पेरा और हमारी सिर्फ 17 सीटें हैं और फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 वाले नहीं है। वही इल्जाम आपके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब लगाते हैं, क्योंकि उनका क्लेम ही यही है कि पूरे KPK में आपने उनकी सीटें उसी तरीके से गस्प की जो इल्जाम आप हम पर लगाते हैं। ठीक है आगे बात ये कि आप हकाइक पे मबनी बात करें। देखें अब डील वाली बात पे क्या कहिएगा, बहुत सारे मेरे पर मैं हाँ, दूसरी बात ये कि मैं उस पर बहुत सारा कुछ कह चुका हूं, सारा चीजें मौजूद हैं यूट्यूब पर भी, टॉक शोज में भी। इतना जरूर कहूंगा कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन जो कुछ मैंने कहा मैं उसे तारीख पर छोड़ता हूं और आज भी मैं अपने अल्फाज पर कायम हूं, क्योंकि बहस के बजाय वक्त आ जाएगा। कॉलिन डेली जोराइज ने भी किताब लिखी थी, सारी बातें लिख दी थी कि उसने कैसे आइस ब्रेक की, क्या चीजें की। आपके इल्म है कि राना सनाउल्लाह साहब तरदीद कर चुके हैं उस बात की। मैं मुकम्मल कर लूं जो आपने कहा, मैं मुकम्मल कर लूं जरा बात। नहीं जी, उसी में ज़िमनी सवाल कर लूं, मैं मुकम्मल कर लूं जी। अब मैं इसे मुकम्मल कर रहा हूं, फिर ज़िमनी सवाल भी आप पूछेगा। बानी तहरीक इंसाफ अपने बेटों को बुलाएं, बानी तहरीक इंसाफ हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉबी करें, बानी तहरीक इंसाफ हाउस ऑफ कांग्रेस में लॉबी करें, बानी तहरीक इंसाफ अमेरिका में इश्तार छपाएं। ये सारी वो कोशिशें हैं जो वो कभी कारोबारी लोगों के जरिए, कभी मेहरबान दोस्तों के जरिए हम पर करते रहे हैं कि मुझे बाहर जाने दिया जाए। और हमारा जवाब एक ही रहा कि आप अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम हैं, आपको रिलीफ अदालतें देंगी। जो कि बात मेरी ट्विस्ट करके पेश की जा रही है। मैंने कहीं नहीं कहा कि उन्हें हमने कहा आप गल्फ चले जाए।
मैंने ये कहा कि एक तजवीज आई गल्फ की, उस पर भी किसी मुल्क ने हाथ नहीं पकड़ाया, कोई इनकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। और ये बातें आज मैं बहस करूंगा, काज़मी साहब कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं है, वड़ाइद साहब कुछ कह देंगे, मेरे भाई न्याजी साहब। ये तो कहा ना कि वो बरतानिया की ख्वाहिशमंद थे, हमने गल्फ कंट्रीज का सोचा, ये तो आपने कहा ना। हकीकत क्या है, मैं अर्ज करूं, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बानी तहरीक इंसाफ को ये तारीख तय करेगी कि इस हुकूमत ने और इस एस्टेब्लिशमेंट ने ना कभी डील ऑफर की, ना कभी डील दी, ना कभी डील देंगे। हमेशा से इनकी कोशिश रही कि मैं एनआरओ हासिल कर लूं, उसके तरीके वो जो आप अगर डील ऑफर नहीं की तो फिर वो आप जो कह रहे थे वो क्या था? फिर तो अपनी बात की नफी कर रहे हैं आप। जो आप कह रहे थे, आप कहे तो सुना दूं वो बयान। नहीं, हमने कभी ऑफर नहीं की, मैं अर्ज ये कर रहा हूं। चलो ऑफर नहीं की, रिस्पॉन्ड तो किया उनकी डील पे। लोगों को ये उन्होंने कहा यूरोप, आपने कहा नहीं गल्फ। ना फिर बरतानिया हाई कमिश्नर खान साहब से मिलने गए, आपने कहा कि वो मिलने भी गई और इस हवाले से मजीद बात हुई, तो क्यों गई? उमर अयूब नहीं जा सकता, बरतानिया हाई कमिश्नर को जाने दिया आपने। मैं जो वसीम बदामी साहब, मैं जो इस पे बात कर चुका हूं वो आपने पहले भी सुन ली, मैं फिर ये बात आपसे कर रहा हूं। आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जिम्नी सवाल कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कोई डील ऑफर नहीं की, आप मैं कह रहा हूं ऑफर भी की, मैं बात मुकम्मल कर लूं ना जी, बात मुकम्मल कर लूं। मैं किसी भी, हम अपने दोस्त मुल्क का जिक्र करें या किसी डिप्लोमेट को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करें, हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम तो बरतानिया और गल्फ कह रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ को हमने हमेशा जो है उनकी तमाम कोशिशों के बाद एक ही जवाब दिया कि उन्हें जो डील है या जो रिलीफ है वो पाकिस्तान की अदालतें देंगी। अब बात यह कि तहरीक इंसाफ इसको माने या ना माने, आपका बयान आपके पिछले बयान से मेल नहीं खा रहा है माजरत के साथ। उसमें नहीं था कहीं, उसमें तो ये कुछ और कहा देखिए वो आदत होती है, मैं किसी ज़ाहिर बाकी भी दोस्त हैं, कोलीग हैं हमारे एंकर, तोड़ मरोड़ के बात को पेश करना होता है। मैंने साहब के सामने पेश किया। तो फिर कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी कि बरतानिया या गल्फ, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी? नहीं, मैं बात ये कर रहा हूं कि बानी तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि मुझे, हम आज ऑफर कर दें मुल्क से बाहर जाने के लिए राजी हो जाएंगे। उसका तरीकेकार जो है वो, अब जो अपने बेटों को इन्होंने भेजा था अमेरिका, अखबार इश्तहार छपवाया, बेटों ने वहां लॉबी की, रिचर्ड ग्रेनेल से मिले। से क्या मकसद है कि पाकिस्तान के आप सियासी मामलों में मुदाखलत करें? देखिए बात यह है कि आप एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बनाते रहे और आज आप उसी अमेरिका में अपने बच्चों को भेजते हैं और वहां पर आपके बच्चे कहते हैं कि नहीं जी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, इसलिए हम अमेरिका को मुदाखलत के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप जो है बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर लॉबी करते हैं। अभी ये मेरे भाई बता रहे थे, अतर काज़मी साहब मेरे दोस्त हैं, कि उनके बेटे अकेले नहीं आएंगे, जुबानी बात की जी, कोई उनके साथ जो है कोई हाउस ऑफ लॉर्ड के लोग होंगे या वहां के हाउस ऑफ कॉमन के लोग होंगे। ये सारी बातें जो है उनके अपने बयानी की नफी करती हैं कि बेसिकली वो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से कोई ना कोई डील हासिल कर लूं, लेकिन उन्हें वो डील यहां मिल नहीं सकी। जब नहीं मिलती तो फिर वो बाहर आकर अली अमीन गंडापुर साहब और इस तरह की बातें करते हैं। चल फिर मैं यूं करता हूं, इसमें आपने तफसीली जवाब दे दिया, ठीक है। मैं इसमें मजीद फिर कोई सवाल नहीं करता, खाली वो बयान चला देता हूं ताकि वो व्यूअर फिर फैसला कर लें कि क्या है, और फिर मस्ती खलील साहब की तरफ जाता हूं कि जो था उसमें मजीद कोई ज़िमनी सवाल किए बगैर वो बयान चला देता हूं, फिर हम आगे बढ़ जाते, दिखाइएगा कि जो कहा था। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ ने बात कही थी कि जी मुझे, अगर आप लोगों ने मुझसे डील करनी है तो मुझे आप लोग जो है बरतानिया या यूरोप भेज दें। उसके बाद हमने कहा नहीं भाई, हम आपको यूरोप या बरतानिया नहीं भेजेंगे, हम आपको गल्फ भेज देते हैं। तो उन्होंने उससे इनकार किया और फिर सबको ये बताया कि जी मुझे तो बाहर जाने की ऑफर कर रहे हैं। हमने ज़र्फ का मुजाहरा किया, आज तक ये बात नहीं बताई, जिसकी अगर आप कहेंगे तो हमारे पास इसके इररिवोकेबल एविडेंस मौजूद है। शायद हमें रिकॉर्डिंग भी पेश करना पड़े, वो भी पेश कर दें, इसमें खुद कह रहे हैं कि जी मुझे उधर भेज दें। तब ये चले बात हो गया आगे। मस्ती खेल साहब आप ये जो इसमें बदामी साहब मैं छोटी सी चीज ऐड कर दूं, अंदर भी बात हुई, वो भी वही बात है जो मैं कर रहा हूं, आपने जो चलाई। खैर हमने कहीं नहीं कहा कि गल्फ जाने का सोच रहे, इसमें तो आप कह रहे थे, लेकिन ठीक है, दोनों बयान लोगों ने सुन लिया, लेट द पीपल डिसाइड, ठीक है। काज़मी साहब क्या कह रहे हैं फिर? बदामी साहब, हाँ जी, मैं सिर्फ इसमें इतना अर्ज कर रहा हूँ कि वो उज़ैफा साहब ने भी कह दिया कि टाइम साबित कर देगा, कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब ने सब कुछ साबित कर दिया था। हो सकता है मुस्तकबिल में हसन अयूब साहब कोई किताब लिखें तो ये चीज़ें भी वाज़ेह हो जाएं। तो मेरे ख्याल में अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप कॉन्डोलीज़ा राइस से चले तो ब्रदर हसन, नहीं आप चलो ठीक है, अब आपकी भी उनसे मोहब्बत खत्म नहीं होती। मेरे बड़े अच्छे भाई हैं हसन अयूब साहब, बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, तो मेरे भी भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा ठीक है, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हो, उन्होंने कहा कि मैं जवाब देना चाहता हूँ मुंह तोड़ अतर काज़मी साहब को, तो मैं उन्हें ना नहीं कर पाऊंगा, ये बता दूं मैं आपको काज़मी साहब, ये बता दूं आप कभी से। नहीं बिल्कुल, पर उनसे फिर हमें वादा लेना पड़ेगा, किताब में उनको लिखना पड़ेंगे सब कुछ। सही है।